हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, खा पी के मौज ले रहे हैं सभी बच्चे। ठीक है, तो खा पी के मौज लो और साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है हमें। ठीक है, ठीक है, खेलना नहीं है, खेलो भी, कूदो भी, मौज भी लो और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है ताकि हम अपनी क्लास में फर्स्ट आ सकें। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट आने वाली तैयारी करा रहा हूँ अच्छे से, बिल्कुल हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आसान भाषा में मज़े करते करते हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हमने हमारी जो गणित में चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था अपनी संख्याओं की जानकारी, इसके 4 भाग हमने पढ़ लिए हैं बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान, एकदम आसान तरीके से हमने इस चीज़ों को समझा है बढ़िया करके। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 5 और जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा बड़ी संख्याएँ। ठीक है भाई, बड़ी संख्याएँ। तो हमने इससे पहले बात कर ली थी कि बड़ी संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या या 3 अंकों की बड़ी संख्या या 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये हमने बात कर ली है पीछे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक लिखा है 9, तो आपने बताया कि 9 क्या है। 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, क्या होगा ये, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ 99, तो आप बोलोगे कि सर ये 99 तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ है 999, 999, यानी आप इसको बोलोगे कि सर ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये है यहाँ पर 9999, कि आप बोलोगे सर ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे में लिखता हूँ मैं 5 बार 9, सर ये तो आपकी कितने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से अगर मैं और लिखूँ 99999, एक 9 और, तो आप बोलोगे कि ये तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं एक बार लिख देता हूँ तो ठीक है, थोड़ा खींच के लिखो इसको बढ़िया करके, ताकि ये चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आ जाएं। तो ये कितना जाएगा, एक आए ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, कितना है ये, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। चीज़ों को हमने अच्छे से जान लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये है कितना, ये 2 अंक हैं, 3 अंक है, 4 5 6, इस तरीके से आपको सभी दिए गए हैं कितने कितने अंकों की संख्या हमने बनाई है। अगर आप एक बात समझो, अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ, तो अब तक तो ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या थी। जैसे मैंने इसमें एक जोड़ा, कितना बन जाएगा 10। अब ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। अब ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है बच्चों। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर करके अच्छे से इसको क्लियर करते चलिएगा। अगर मैं 99 में एक जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा ये 100। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो 100 है ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या है ये, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा आपका 1000। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर मैं इसमें ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस 1 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है बच्चों। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ, ये हो जाएगा कितना 5, ये कितना है 10,000, ये लाख, 4 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 1 लाख है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखते हैं फटाफट। अब अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो इसमें कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने आएंगे 6 जीरो। तो कितना हो गए, एक आए ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। कितना, ये मैंने सिखा रखा है आपको कि हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक तरीके से बता रखा है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ना, मतलब ये चीज़ें मैंने आपको समझाना रखी होगी इसको हम कैसे लिख रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो वो जीरो जो नंबर है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो एक आए ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना हो जाएगा ये करोड़, कितना हो जाएगा करोड़। तो ये है आपका 1 करोड़। क्लियर है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बेसिक तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं, ये हम चीज़ों को हमें याद रखना है, ठीक है, ये याद रखनी है, जो मैं लिखूँगा वो ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों। चीज़ों को हम याद कैसे करेंगे? अब मुझे ये बताओ कि आपके पास है 100, 100, 100 क्या होता है? 100 का मतलब, 100 का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा एक मुझे एक बार। 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है आपके पास 100 रुपये, मतलब 100 को बोलते हैं हम 100, 100 को हम क्या बोलते हैं? 100। किसी ने बोल दिया कि लाओ भाई जरा 100 रुपये दो, गलत बात। लाओ भाई जरा 100 रुपये दो, कितने रुपये दो? 100 रुपये दो मुझे, वो बिल्कुल सही बोला जाएगा, एक्यूरेट। लेकिन बोलते नहीं आजकल कोई ये बात अलग है। अगर आप बोलोगे ना किसी को दुकानदार को कि भैया मुझे 100 रुपये देना ज़रा मुझे, या पापा को बोलना हमने कि पापा जी मुझे 100 रुपये दो, 100 रुपये दो, ये क्या होता है 100 रुपये? तो बहुत कम को पता होता है कि 100 रुपये क्या होता है। लेकिन हम अब बोलते हैं ना कि हैबिट में हमारे क्या है बोलना, 100 रुपये दो भाई, 100 रुपये दो पापा जी, 100 रुपये दो, मुझे चीज़ खानी है, ये खाना है, वो खाना है, ठीक है। तो 100 रुपये को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 को मैं लिख सकता हूँ कितना? 10 गुना 10। क्या लिख सकता हूँ उसको? 10 गुना 10। क्लियर है? 10 गुना 10। अब देखो जरा, इकाई दहाई, ये इस यानी इकाई दहाई, इस पूरे को मैं दहाई भी लिख सकता हूँ। दहाई मतलब 10। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? दहाई मतलब 10, ठीक है, यानी 10 दहाई। क्या लिख सकता हूँ उसको? 10 दहाई या दहाइयाँ लिख सकता हूँ उसको इस तरीके से। 100 को मैंने लिखा 10 दहाई, क्योंकि मुझे पता है इकाई दहाई, तो ये पूरा क्या है? दहाई। अगर होता 100 इकाई दहाई सैकड़ा, तो पूरा क्या होता है? सैकड़ा। 100 को हम सैकड़ा भी बोलते हैं बच्चों। जैसे मान लो एग्जाम्पल का, तो 1000, एग्जाम्पल के बाद आपको 1000, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो आप 10 गुना 100। क्या लिख सकते हो उसको? 10 गुना 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 100, 10 100। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको मैं लिख सकता हूँ 10 100। क्या लिख सकता हूँ उसको? 10 100। अगर मैं आपसे, अगर बात हुई 10 100, तो इसको अगर मुझे 10 100 को भी दहाई में चेंज करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से 10 गुना 10। अब 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 को लिख सकता हूँ 10 गुना 10। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ज़रा, यानी इसके इंटू करता हूँ मैं, डी हो जाएगा 100, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? मैंने बता रखा आपको ऊपर, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दहाइयाँ। तो यानी 100 दहाइयाँ भी इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 100 दहाइयाँ भी इसको हम लिख सकते हैं, या 10 100 भी लिख सकते हैं। किसको? 1000 को। अब बात हो रही है यहाँ पे 1000 की बात हो रही है, ध्यान रखना। अभी हमने ऊपर हमने क्या लिखा था? ऊपर हमने लिखा था, हमने 100 यानी 100 रुपये को हमने लिखा 10 गुना 10। 100 को मैंने लिखा 10 गुना 10, क्योंकि 10 के इंटू 10 में करेंगे कितना आता है? 100 आता है। तो मैं इकाई दहाई मैंने लिखा दहाई है, तो नीचे मैंने लिख दिया दहाई, यानी 10 दहाई का कितना बनता है? 100 रुपये बनता है। कितना बनता है? 100 रुपये। ऐसे ही यहाँ पर मैं 1000 को लिख सकता हूँ 10 गुना 100। कितना लिख सकता हूँ? 10 गुना 100। 100 को मैं लिख दिया 10 100, यहाँ में लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ कितना लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 100। क्लियर है? अब मैंने 10 को मैंने ऐसे रखा सेम, इस 100 को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, यानी 10 गुना 10। अब इसकी इंटू कर देंगे, 10 गुना से कितना था? 100, और यहाँ पर मैंने जो ऊपर लिखा था कितना? दहाइयाँ, तो ये जाएगा 100 दहाइयाँ। कितना हो जाएगा ये? 100 दहाइयाँ। इतनी सी बात है। क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम अगर ऐसी बात करें, हम ऐसी बात करते हैं हम किसके लिए बच्चों? अब हम बात करेंगे 1 लाख के लिए, ठीक है। 1 लाख में हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो 1 लाख, बताओ 1 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं बताओ जरा, अच्छा एक बार लगाओ दिमाग फटाफट। 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं बच्चों? 100,000 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 100,000। अब कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें 100,000 हैं? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है चीज़ें, ये देखो ज़रा यहाँ पर। क्योंकि 1 लाख में कितने जीरो होती हैं? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 लाख में कितने जीरो होती है? 6। इस तरीके से 1 करोड़ में 7 जीरो, इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। तो अगर मैं, देखो अगर मैं इसको तोड़ूं, यानी अगर मैं इसको तोड़ूं, 100 तो पहले से है ये, और 1000 को मैं क्या लिखता हूँ? 1000 को मैं क्या लिखता हूँ? 1000 को लिखता हूँ मैं, ये कितना है आपका? 1000, यानी 1000 है। कितना है ये? 1000। अगर मैं दोनों को देखूँ, इंटू कर दूँ 100 की 1000 में, तो कितनी जीरो बन जाएंगी? 5 जीरो बन जाएंगी बच्चों, 5। और 1 लाख को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझना है आपको बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये है इसका बिल्कुल ज़ीरो के फॉर्म में है ये,
और ये है आपका, यानी हम 2 जीरो ले लिए, बाकी जो 3 जीरो बची हैं उसको हमने चेंज कर दिया 1000 में। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, जैसे मान लो कि इसमें, अब देखो इसमें मान लो कितने 100 हैं, तो 100 यहाँ से इतना बाहर निकाल लो, यहाँ से ये 100 है तो लिख दो यहाँ 100। कितने जीरो बचे आगे, 1 2 3, इसको लिख दो 1000 आप, तो 100,000 भी बोल सकते हो, या इसको आप 100,000 भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि ये लिखना है। तो 100 है, 100 का मतलब कितना होता है 100 यानी 100 और आगे 1000। जैसे ये लिख के लिखा हो ना, ये वाला 100 और आगे कितनी जीरो है 1 2 3। अब मैंने बता रखा कि 1000 में कितनी जीरो आती है 3 जीरो, बता रखा मैंने पहले। ये देखो ज़रा, ये लिखा हुआ था ऊपर, ये लिखा हुआ था 100 में 10 में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, इस तरीके से मैंने सब बता रखा आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं 1 करोड़ की। किसकी बात करते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ इनाम मिलेगा आपको, ठीक है, केबीसी में जाओगे जब आप तो 1 करोड़ का इनाम तो नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए पहले थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। पढ़ाई लिखाई करोगे तभी जब आओगे, ठीक है, केबीसी खेलना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1 करोड़ के बारे में। तो ये बताओ कि 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं। सर मुझे पता है कितनी जीरो, बताओ फटाफट, बताओ ज़रा फटाफट कितनी जीरो होती हैं। है कोई बच्चा जिसको पता है कि 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? अच्छा, गलत जवाब भी नहीं है, किसी का सही जवाब है, किसी का गलत जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि 1 करोड़ में देखो ज़रा, 100 हुआ है, ये कितना हुआ 100, पहले 10 लिखा, फिर 10 से 100, फिर 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। कितने जीरो हैं बच्चों 7 जीरो हैं। कितनी जीरो हैं 7 जीरो हैं। तो देखो ज़रा 1 2 3, अगर मैं इस 3 जीरो को हटा के यहाँ 1000 भी लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 यानी 10,000, यानी इतना 1 2 3 4, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखता हूँ 1000। 10,000 1000 यानी 1 करोड़ को मैं लिख सकता हूँ 10,000 1000, या इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से बच्चों 1 2 3 4 5। मुझे पता है कि 1 लाख में कितनी जीरो आती है 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से 100, यानी जब 5 जीरो मैं इसमें से हटा दूंगा, 1 2 3 4 5, यानी इसको मैं लिख दूंगा 1 लाख, तो कितने बचेंगे 2 जीरो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 100 लाख। क्या लिख सकता हूँ इसको 100 लाख भी लिख सकता हूँ मैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपके बुक में दिए गए हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हैं 10 - 1 क्या है, 10 - 1 क्या है। वीडियो सॉल्व दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक है। अच्छा तो बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो बताओ, सबको पता है ना कितना आंसर आएगा। 10 - 1 क्या है, कितना हो गए 10 - 1 बराबर कितना होता है 9। कितना होता है 9। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है, अगर मैं बोलूँ आपको कि ये वाला क्वेश्चन करो, अगर मैं बोलूँ आपको ये क्वेश्चन करो कि 100 - 1 कितना होगा, कितना होगा 100 मतलब ये देखो 100 को ऐसे नहीं 100 देखना है। 100 को समझो कि ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जब आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 हटा दोगे तो आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। इससे आपका दिमाग जो है थोड़ा और अच्छे से चलेगा। अगर मैं बोलूँ कि 1000 - 1 क्या है, तो आपको पास है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दी गई है आपको, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, अब आप सोचोगे ना कि छोटी बड़ी कैसे पता लग रहा है, हम तो पता लग ही नहीं रहा कि आप छोटी कैसे बता रहे हो या बड़ी कैसे बता रहे हो। तो बच्चों बहुत सिंपल चीज़ है ये। अगर आपको 0 0 0 दिख रहा है तो वो समझ लो छोटी संख्या होगी, ठीक है। एक समझने का तरीका है ये। अगर आपको 999 के फॉर्म में है तो वो आपको सबसे बड़ी संख्या मिलेगी आपको, ऐसे याद रखो इन चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको 0 0 0 के फॉर्म में कोई संख्या दिख रही है ना, तो वो छोटी संख्या होगी। क्या कैसे होगी छोटी संख्या। अब उनके नंबर गिन लो 1 2 3 4, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। नंबर तो गिनने आते हैं ना सभी को, 1 2 3 4, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि 0 0 के फॉर्म में है ये, ठीक है। 0 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, ठीक है। तो 9 यहाँ बड़ा है, 0 छोटा होगा, ठीक है। तो अगर 9 9 के फॉर्म में आया तो 9 9 के अगर वाली संख्याएँ हैं तो उसका भी
नंबर गिनना है, जैसे 1 2, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये 1 है तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं इसमें घटाऊंगा तो कितना बनेगा, 999, कितना बनेगा ये 999, क्योंकि जो आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर हम 1 घटा देंगे बच्चों, तो आपके पास कितना मिलेगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी आपको, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। क्लियर है? चीज़ों को समझो, इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन दूँ आपको कि आपको घटाना है 1 2 3 4 में से 1 घटा दो अगर आप, यानी 4 जीरो, यानी कितना हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें से जब तुम घटा दोगे तो कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 में से आपको 1 घटाना है, ठीक है। 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 9 यहाँ पर। जितनी भी 10 में से घटाओगे तो 1 अंक बचेगा, ठीक है। 3 अंकों में से 1 घटाओगे तो 2 अंक बचेंगे, 4 अंकों में से 1 घटाओगे तो 3 अंक बचेंगे, 5 अंकों में से 1 घटाओगे तो 4 अंक बचेंगे। इस तरीके से याद रखो इन चीज़ों को, ठीक है। क्लियर है? तो 10,000 में से 1 घटेगा तो 9,999 बचेगा, यानी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 9 9 के फॉर्म में है। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे ना तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझना है बच्चों आपको। अगर आप अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे बताओ, ठीक है। ठीक है, अब अगर अभी नहीं समझोगे तो बच्चे तुम्हारी क्लास में बहुत तेज़ हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर तुम तेज़ बच्चे हो तो और अच्छे समझो चीज़ों को, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना साहब? ठीक है, यानी चीज़ों को समझो। अगर ये चीज़ आपको पता लग गई तो अपने टीचर से पहले तुम बता दोगे कि मैम मुझे पता है कैसे होता है क्वेश्चन, मुझे पता है कैसे आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चीज़ों को अगर समझ गया आप तभी होगा ये सब, ठीक। एग्जाम्पल तौर पे 1 2 3 4 5, 5 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा, 5 जीरो मतलब 1 लाख हुआ है, 5 जीरो है तो 1 लाख हुआ, ध्यान रखना इस चीज़ को। 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये। इसमें से अगर 1 घटा देंगे 6 अंकों की है ना, तो 5 अंक की बचेगी, 2 3 4 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिली हमें। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है हमें। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ तक आगे चलना है हमें, आगे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें और हैं तो पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले पेज में। तो एक क्वेश्चन दिया है बच्चों हमें, आप बताएंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्या लिखें। अब बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम क्या होता है। अब आप सोचेंगे सर ये तो बताया नहीं आपने। बच्चों आपको सुन के हैरानी होगी कि मैंने ये सब आपको बता दिया है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है। बहुत ही शानदार और मजबूत तरीके से मैंने आपको बताया है। चीज़ों को मैंने आपको गर्दा उड़ा देने वाले तरीके से बता रखा है कि चीज़ों को अगर एक बार पढ़ लोगे आप तो कहीं भी कोई पूछे तो आप गर्दा उड़ा के आओगे वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर। तो देखो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होगी आपकी, कैसे लिखोगे, जो सबसे बड़ी होती है मैंने बताया था ना, जो सबसे बड़ी होती है वो 9 के फॉर्म में आती है। सबसे बड़ी जो होती है वो 9 के फॉर्म में आती है। तो 9 9 9 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यह 9 के फॉर्म में। तो बच्चों ये संख्या मैंने लिखी है ये यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि घटता हुआ क्रम। क्या होता है इसका मतलब, घटता हुआ क्रम, मतलब कोई संख्या है वो घटती जा रही है, आगे आगे बढ़ती जाएंगी, घटती चले जाएंगी। तो आपको कितनी संख्या निकालनी है यहाँ पर, 5 संख्या निकालनी है। कितनी संख्या निकालनी है आपको, 5 संख्या निकालनी है। क्लियर है? तो एक संख्या से निकाल दिया आपने, 5 बची और, मतलब एक निकाल दी, 4 बची और, ठीक है। पंछी वगैरह आ रखी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या निकली 4 और बची, इसमें से एक घटा दो। अब इसमें से एक घटा दो क्योंकि हमें निकालनी है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो पहले सबसे बड़ी, छोटी छोटी छोटी, ऐसे आप संख्याओं में से घटाते चले जाओगे और संख्या में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बचेगा एक, तो कितना है, एक आए, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख।
9,99,999 ये दिया हुआ है आपको। क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है? एक मिनट फोकस सही नहीं है क्या? अच्छा एक मिनट, कुछ लॉक नहीं हो रहा है फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल से दिया हुआ है। देखो इसमें से आप क्या करोगे, इसे घटाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से एक घटा दोगे तो 9,99,998 हो जाएगा। ये घटा दो बस। ऐसे ही ये इससे कम है, अगली वाली इससे कम हो जाएगी। सिंपल 3 4 5, ये 6 छठी इससे कम कितने, 1 2 3 हुई ना, एक और लिख दो ये, और लास्ट में एक और लिख दो। ये बात है। तो 1 2 3 4 5 संख्या हमने निकालनी है जो कि अवरोही क्रम में भी है। ऐसे नहीं कि मतलब घट रही है बढ़ रही है, ये सब क्या है, घटता हुआ क्रम है। 9 8 7 6 5 इस तरीके से दिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसको आप लोग करोगे बच्चों फटाफट। चलो मेरे प्यारे और सुंदर बच्चों, फटाफट ये क्वेश्चन को करो और सॉल्व करो फटाफट। कैसे करोगे इसे सॉल्व? क्वेश्चन है दिया हुआ आपके पास कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम। सबसे पहले आधे बच्चों को तो ये नहीं पता कि आरोही क्रम होता क्या है। सही बता रहा हूँ मैं, किसी को पता ही नहीं होने का ये सब। अब मैंने सब पढ़ा रखा है कि अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है। किसी भी बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। कैसा? बढ़ता हुआ क्रम। कैसा? बढ़ता क्रम। कैसा क्रम? बढ़ता क्रम। ठीक है, तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि आरोही क्रम में हमें संख्या लिखनी है और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है उसने। अब छोटी छोटी का यहाँ क्या रहा है, छोटा आ रहा है। छोटा क्या होता है, 0 होता है। तो 0 वाली संख्या आएगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की है। ठीक है, ठीक है। और उसमें बोला गया है करते हुए, यानी प्रारंभ करते हुए अब आरोही क्रम में अगली 5 संख्या लिखनी है। ठीक है, एक संख्या तो होगी ये वाली, एक और लिख लो, इसमें एक जोड़ दो बस। एक जोड़ना है, और जोड़ता कहाँ है, लास्ट में। ऐसे नहीं कि यहाँ जोड़ दोगे यहाँ जोड़ दोगे। सबसे कहाँ जुड़ता है बच्चों, सबसे आखिर में जुड़ता है। ऐसे करके बता रखा ना ये चीज़ें, कहाँ जुड़ता है, सबसे लास्ट में यहाँ पर। तो एक का एक हो जाएगा 0 0 0 0 0। कितना, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक ये। अगली संख्या आ जाएगी आपके पास 1 1 2 3 4 5 6 1। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली संख्या क्या हो जाएगी, सेम वही प्रोसेस, इसमें एक और जोड़ दो, ये 2 हो जाएगा पूरा। वही 6 जीरो बीच में रहेंगी, 3 और 3 6। सेम प्रोसेस वही, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 2। सेम प्रोसेस, एक और जोड़ दो, 3 हो जाएगा। सेम वही संख्या रहेंगी। ये चीज़ आपको यहाँ नहीं लिखनी है। क्लियर है यार? मक्खी वगैरह आ रही है यहाँ पर। चलो भैया, क्लियर है यहाँ तक? 1 2 3 संख्या मिलके हमें चौथी संख्या ये है। तो इस तरीके से आपको एक जोड़ते इसमें चले जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ और जोड़ना है, एक ही जोड़ना है। 1 2 3 4 मिलके एक और, 5 ही है ना आपको, तो एक और बना दो। 3 4 5 6 और 4। लो भैया, आपके पास आंसर आपके पास है 1 2 3 4 5 संख्या में मिल गई जो कि सबसे छोटी होंगी और आरोही क्रम में होंगी। क्लियर है? सबसे छोटी होंगी और आरोही क्रम में होंगे। तो ठीक है बच्चों, इतना रखेंगे आज की वीडियो में। अगली वीडियो बहुत जल्द मिलेगी आपको 6 क्लास की। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझा के आगे चल रहा हूँ लेकर के आपको, ताकि आपको आने वाले टाइम में, आपके भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।